हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न करेंगे। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन अभी जो हम जो क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अवश्य ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कम अस्थाई कौन है। देखिए आपका जो हीलियम है यह कम अस्थाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये नीचे का है, ये परमाणु संख्या दिया रहता है नीचे में, और ऊपर में द्रव्यमान। तो इसका संख्या है 2 और द्रव्यमान है 4। ठीक है, तो हीलियम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √√R² प्लस एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो देखिए बीटा बराबर होता है। बीटा बराबर देखिए बड़ा आदमी ऊपर रहता है तो बड़का डी ऊपर और छोटा आदमी नीचे रहता है तो छोटा डी। याद करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता में घटती है। ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है तो यह अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, यह अनुप्रस्थ होती है। अगला है गामा गामा किरणें की तरह होती है। दोस्तों, ये जो गामा किरणें हैं ये गामा किरणें की तरह होता है, ये आपका एक्स किरणें होता है। ठीक है, गामा किरणें की तरह जो होता है आपका एक्स किरणें होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर पहली बार जो आए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा का बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, अगला देखिए क्या है। आवेश का बीमा होता है। ये आवेश का जो बीमा होता है यह एटी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम या 1 जूल कूलम इन्वर्स बोल सकते हैं। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो दोस्तों ये 2 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला है देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। कई बार बता है नमन कोण का मान है वह उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात और हम बताएं, नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री। नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर कितना होता है 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर कितना होता है। विषुवत रेखा पर इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, याद रख लीजिएगा। अगला है देखिए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। देखिए जो पी टाइप के जो अर्धचालक है, और अब 2 नंबरा में भी क्वेश्चन होता है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बोल देते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, ये आपका होल होते हैं यानी छिद्र। और पूछेगा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में छिद्र होते हैं। याद रखिएगा छिद्र हो जाएगा, यानी छिद्र को होल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए अगला है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है ना, ये वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है लॉरेंटज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंटज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस बार भी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, देखिए एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा Q इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कैथोड किरणें होती है
दोस्तों कैथोड किरणें हैं यह होती है, ये इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है, तो Lm बराबर 5/6 Lg। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, यह शून्य होता है। ठीक है, शून्य हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, शून्य होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, याद रख लीजिएगा, निर्वात। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट जो घंटा मात्रक है ये आपके विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेन डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा, क्या जानते हैं, टेन डेल्टा बराबर हो जाएगा BV/BH हो जाएगा, BV/BH, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। BV इसका मतलब हुआ बट्टा, अब BH BV/BH। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, आप सभी जानते हैं 2.42 होता है। अगला है लोहा होता है। देखिए ये जो लोहा है ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। एमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत बार बताए हैं, एमीटर का प्रतिरोध होता है तो यह बहुत कम होता है एमीटर का। अगर आपसे पूछ दे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है, और आदर्श अभी पूछा एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछेगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, अब देखिए चिन्ह, ये जो चिन्ह दर्शाया गया है ये किस गेट को निरूपित करता है। ये देखिए ये जो गेट, ये चिन्ह है यह आपके एंड गेट को निरूपित करता है। कैसे इसको याद करने के लिए हम बता, देखिए ये डी है ना, ये डी जगती बना लीजिए, इनपुट लगा दीजिए, आउटपुट, यही आपका ये एंड गेट का है। एंड वाला हम देखिए डी है तो डी जगती बनाइएगा। कहिएगा अगर नेंड आ गया तो देखिए नेंड गेट का भी आसान है चित्र, हम बता देते हैं। डी जगती बना लीजिए, इस एन है ना इसके बदले एक शून्य लगा दीजिए, इस तरह से नथुनी पहना दीजिए, दूगो पाए खींच दीजिए, ये आपका नेंड गेट का है। ठीक है, ये नेंड गेट का सूत्र है और ये एंड गेट का है, यानी संकेत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और गेट का भी सिंपल है। ठीक है, और गेट का इस तरह से बनाइए, आधा गो इस तरह से। और गेट का इसका हम बता देते हैं, इसका भी संकेत अगर पूछ देगा तो फंसिएगा नहीं। और गेट इस तरह से कर दीजिए, इधर से दो गो लगा दीजिए, इधर से एगो छोर घींच दीजिए, ये आपका और गेट का संकेत हुआ। इसको देख लीजिए, ये बउआ का बढ़िया से देख लीजिए, ये और गेट का है। किसका है, और गेट का। और दोस्तों हम एक और फिर नॉर गेट का कैसे कीजिएगा, देखिए ओ है ना, आधाग लीजिए ओ। ठीक है, यानी आधाग ओ लीजिए, इधर से इधर कर दीजिए एना के, और दो गो पाए एना सटा दीजिए इधर से, नॉर गेट को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एन के बदले यहाँ शून्य लगा दीजिए, एगो पाए घींच दीजिए, ये आपका नॉर गेट का हो गया, ये नॉर गेट का संकेत हो गया। तो इस चारों को आप लोग अच्छे तरीके से याद ध्यान में रख लीजिए। एक बार और देख लीजिए वीडियो, अगर भूल गए यानी पीछा करके रिवर्स करके एक बार देख लीजिए और कॉपी पर अच्छे से लिख दीजिए, इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। ठीक है, अब देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा है। देखिए प्लांक स्थिरांक की बीमा ml² T इनवर्स होता है। क्या होता है, ml² T इनवर्स। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो नाभिक का घनत्व 2.29 गुने 10⁻27 kg मीटर इनवर्स क्यू होता है। बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है, फैराडे प्रति मीटर, या बोल सकते हैं FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है। क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है, तो ये आपका बामर श्रेणी है। क्या, बामर श्रेणी। अगर पूछता है दृश्य भाग पर नहीं पड़ती है, अगर एग्जाम में आता है दृश्य भाग पर नहीं पड़ती है, तो ये आपका लाइमन श्रेणी होगा, और कह रहा है दृश्य भाग पर पड़ती है तो बामर श्रेणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। ये प्रकाशिक पथ बराबर जो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है,
निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है? किस लेंस का निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो देखिए निकट है, ये 3 शब्द का शब्द से है, ठीक है, 3 शब्द से है, तो इसके लिए आप लोग को याद रखिएगा अवतल। 3 है तो 4 याद रखिएगा। अगर आपको दूर पूछता है तो उत्तल, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यह ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा, ठीक है। अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि है वह घटती है? अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि है वह घटती है? ये तो आपका वोल्टेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो धारा हो जाएगा। अभी कह रहा है अब चार्ज ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि है वह घटती है, तो वोल्टेज हो जाएगा। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 2 समान धारिता लीजिए और इसको संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी 2 को लेना है, तो एक सी प्लस एक सी 2C हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो अर्ध आयु बराबर क्या होता है? 0.6931 गुने औसत आयु। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग ये आपका ध्वनि तरंगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध है वह जो सही है? देखिए इसके लिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो m बराबर होता है -L/F इंटू 1 + D/Fe। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का में लाल रंग का मान क्या होता है? लाल रंग का मान क्या होता है? सिंपल है, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, अच्छे से याद रख लीजिए। और बोर्ड में हर बार इस कलर कोड से फिक्स है, अभी तक क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे रहता है। हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप लोग सिर्फ याद रखिएगा BROY, BBRY, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं याद रखना है, उसके बाद होता है GB, उसके इतना ही रखिए, वाही तक रखिए, या अगर एक रहे तो G का रख लीजिए, फिर GB का, और आगे होता है 10 12 11 होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए B मतलब हुआ इसका कलर कोड 0 1 2, ठीक है, समझ गए, 3 4 5 6, ठीक है, इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए बी मतलब क्या हुआ? बी मतलब हुआ ब्लैक, पहला ब्लैक, काला। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्या कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में काला रंग का मान कितना होता है? 0, देख लीजिए 0, काला रंग का 0। इस बी का मतलब ब्राउन यानी भूरा, ठीक है, पहले कर का फिर उसके बाद भूरा, पहले कर का उसके बाद भूरा। अब याद रखिएगा, अगर पूछेगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में भूरा रंग का मान कितना होता है, तो 1, भूरा रंग का कितना? 1, ठीक है। अब देखिए अब पूछता आर से क्या होगा? रेड यानी लाल। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो लाल रंग का मान कितना है? देख लीजिए 2 होता है। अभी भी पूछा है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान, इसमें भी 2 मारिएगा। अब देखिए ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी, नारंगी का कितना हो जाएगा? 3। वाह है, फिर येलो मीन्स पीला, पीला कितना हो जाएगा? 4। ग्रीन, ग्रीन का कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ पर है क्या बी ब्लू यानी नीला, नीला का कितना हो जाएगा? 6। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ लीजिएगा, याद रखिएगा BBROY, BBROY, उसके बाद G अब B, इतना ही याद रखिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? लाल रंग का भी बोले थे, लाल रंग का कितना भी बताएं? BBR 3 नंबर पर है, लेकिन 0 से काउंट करना है तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है, तो लैम्डा बराबर h
H/MB होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। 25 का द्विधारी निकालना है, सिंपल है। 25 का निकाल लीजिए, देख लीजिए किस तरह से निकाला जाता है। 12 दूनी 24 है, 1 25, 2 छक्का 12, 0 जोड़ देंगे, 2 तिहाई 6 और 0 जोड़ देंगे, 2 एकम 2 1 3, नीचे से काउंट कर देना है। 1 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद फिर 0 है, उसके बाद 1 है। देखिए 11 0 0 1, 11 0 0 1, 2 लगा दीजिए द्विधारी। अब देखिए किसमें है ऑप्शन मिल रहा है 11 0 0 1, बिल्कुल सी नंबर आपका मिल गया है, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। डायोप्टर में 5 हो जाएगा, सिंपल है। अब देखिए एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू स्टूडेंट है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो चैनल का नाम है वह टेलीग्राम का भी नाम है, और अबाउट सेक्शन में हम इसका लिंक भी दिए हैं टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।